हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से धर्म क्षेत्र का मैटर 85 वर्ड पर मिनट स्पीड। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। परमात्मा के 24 अवतार हैं। सारे अवतारों की लीला का संवरण हुआ, पर नर नारायण भगवान का तिरोभाव नहीं हुआ। भरतखंड के स्वामी नर नारायण देव हैं। प्रभु नर नारायण ने तपस्या का आदर्श बताया है। कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी तप करता हूँ। अवतारों में सनत कुमार ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध करो। वराह भगवान संतोष के स्वरूप हैं। जो स्थिति रहे उसी में संतोष मानो। नारद जी भक्ति के स्वरूप हैं। नर नारायण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप हैं। भगवान की प्रतिष्ठा करना कठिन नहीं है, पर उन्हें अखंड रखना कठिन है। सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है, इसलिए वे उत्तम वक्ता हैं। व्यास जी और नारद जी में वैराग्य का अंश कुछ कम है। वे समाज सुधारक हैं, जो समाज का चिंतन करते हैं। उनमें थोड़ा अभिमान भी आ जाता है। वक्ता में पूरा वैराग्य नहीं हो तो वह मध्यम कोटि का वक्ता है। किसी को छोटा समझने का नाम ज्ञान नहीं है। सब में प्रभु का दर्शन करना ही ज्ञान है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं को विलासी जीवन से घृणा हो गई थी। सुखदेव जी ऐसे निर्विकार हैं कि उनके दर्शन से काम का नाश होता है। जब तक कुछ करने की इच्छा रहती है तब तक मन स्थिर नहीं होता। कुछ करने की वासना रहने तक परमात्मा रस का आनंद नहीं मिलता। सुखदेव जी महाराज प्रवचन से ज्ञान देते हों, ऐसी बात नहीं है। उनके दर्शन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाज सुधारक की आवश्यकता होगी तो ईश्वर किसी को भेजेगा। दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अनेक प्रयत्न किए थे, पर क्या उसमें सुधार हुआ? जिसकी कथनी और करनी एक है, वह श्रेष्ठ वक्ता है। जो कहता तो है पर जीवन में उतारता नहीं, उसकी वाणी में शक्ति नहीं आती। ज्ञान जब तक शब्दात्मक रहेगा तब तक भार है, पर जब जीवन में उसे क्रियात्मक रूप में उतारते हैं तो वह भारहीन हो जाता है। चरणामृत पिपासा शांत करने के लिए नहीं है, उसे तो आचमन रूप में ही लो। इसी प्रकार सेवा करने के बाद आनंद की अनुभूति ना हो तो समझना चाहिए कि कहीं कमी है। सेवा करते हुए जिसे थकावट आए, झुंझलाहट आए, तो मनुष्य सेवा की बेगार उतारता है। मन को भगवान में लगाए रखना बड़ा कठिन है, सेवा में भी लगाए रखना बड़ा कठिन है। मन जितना शुद्ध होगा सेवा में उतना ही आनंद मिलेगा। संसार में इतने आकर्षण बढ़ रहे हैं कि मन को पवित्र रखना कठिन हो गया है। किसी पर दृष्टिपात करने के पहले विचार करो कि मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ वह कैसी है। मन को शुद्ध रखना है तो आँखों को पवित्र रखना होगा।
सुखी रहना है तो बहुत स्वतंत्रता नहीं लो। जो स्वतंत्र है वह भी माता पिता के अधीन है। वैष्णव कोई भी काम ठाकुर जी की आज्ञा लेकर ही करते हैं। भगवान के अधीन रहोगे तो कल्याण करने हेतु वह तुम्हारे बंधन में आ जाएगा। वंदन भगवान को बंधन में डालता है। जो वस्तु से प्रसन्न होता है वह जीवात्मा है। जो वंदन से प्रसन्न हो वह परमात्मा है। जो अति सुखी होता है वह सब कुछ भूल जाता है। जीवन में एकाध दुख का आना जरूरी है। दुख में अनुभव होता है कि प्रभु के बिना मेरा कोई नहीं है। महात्मा गण दुख को गुरु मानते हैं। जिस जीव को अपनी ओर खींचना होता है। स्टॉप।